दोस्तों, आज हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट टू एशेलॉन फॉर्म। इससे पहले हम लोगों ने रैंक ऑफ द मैट्रिक्स पर कम लगभग 4-5 लेक्चर हम लोग हो चुके हैं वीडियो लेक्चर। इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग पुराने जो मेरे रैंक ऑफ द मैट्राइसिस पर 4-5 वीडियो जो डले हुए हैं, पहले आप उनको देखिएगा। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं, अ नंबर आर इज सेड टू बी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट possesses the following two properties. There is at least one minor of A of order R which does not vanish, and all the minors of order R plus 1 or higher vanishes. आपको एक मैट्रिक्स गिवन होता है A इज इक्वल टू Aij M क्रॉस N, जिसकी कि आपको रैंक फाइंड आउट करना है। तो अ नंबर R रैंक कब कहलाता है? ये नंबर, this number R is said to be the rank of the matrix if it possesses the following two properties. There is at least one minor of order R which does not vanish, and all the minors of order R plus 1 or higher vanishes. Means we can say that the rank of the matrix is the order of the highest non-vanishing minor of the matrix, and we denote the rank of the matrix by the symbol रो ए। ओके, तो इससे पहले हमने लगभग कई मेथड हमने इससे पहले डिस्कस किए हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की। पहली मेथड थी, इसमें सिंपल मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। फिर सेकंड मेथड हमने इसको डिस्कस किया था, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग ई ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, वो वाला मेथड हमने लिया था। और इसके बाद हमने रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म को हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट टू एशेलॉन फॉर्म। ओके, तो नॉर्मली जो मैट्राइसिस होते हैं उनकी, अगर हम हर मेथड का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होता है। अगर हम जस्ट सिंपल मेथड की बात करें, जिसमें जो कि पूरी तरह से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने पर बेस्ड थी, तो अगर आप 2/3/3 का मैट्रिक्स, तो आप इजीली 3/3 का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन 4/4 का होता है तो काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर सपोज 7/7 का डिटरमिनेंट है तो हम आसानी से उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, बहुत मतलब 7/7 के लिए लगभग उसके अंदर 6/6 के डिटरमिनेंट मिलेंगे हमको। हर 6/6 के अंदर 5/5 के डिटरमिनेंट मिलेंगे। तो नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना एक्चुअली मैनुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट हायर ऑर्डर रैंक ऑफ हायर ऑर्डर मैट्राइसिस बाय यूजिंग बाय डायरेक्ट मेथड। ओके, बाय सिंपल मेथड। सेकंड मेथड हमने डिस्कस किया था, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग ई ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ई ट्रांसफॉर्मेशन में भी अगर आपको कोई बहुत ही हायर ऑर्डर का है 7/7, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक नंबर ऑफ जीरो बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सेम प्रॉब्लम वी हैव इन व्हेन वी फाइंड आउट रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। उसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स को हमें जीरो बनाना पड़ता है। तो मैनुअली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज़ cumbersome टू फाइंड आउट the rank of such higher order matrices by using previous method। तो यहाँ पर एक rank of the matrix by reducing it to echelon form। पुरानी जो 3 मेथड हैं, 3-4 जो भी हमने मेथड्स पढ़ी हैं, उन सब में किसी भी मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़्यादा इजी हो जाता है। कम स्टेप्स में हम किसी बड़े से बड़े मैट्रिक्स के रैंक जस्ट बाय इंस्पेक्शन या जस्ट 2-3-4 स्टेप्स को हम अप्लाई करके हम बड़ी आसानी से रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो मैं आज यही मैट्रिक्स मेथड डिस्कस करने वाला हूँ, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट टू एशेलॉन फॉर्म। आपको एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij M क्रॉस N आपको गिवन होगा। ठीक है,
तो अ मैट्रिक्स A is equal to Aij m cross n is said to be in echelon form. ये मैट्रिक्स कब ये एसेलॉन फॉर्म में कहलाएगा? जब ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा. पहली कंडीशन क्या है? ऑल द नॉन जीरो रोज, all the non-zero rows, if any, before the जीरो रोज. मतलब जितने भी नॉन जीरो रोज है, नॉन जीरो रो का मतलब है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक भी रो, किसी भी मैट्रिक्स की रो में अगर एक भी एलिमेंट नॉन जीरो है, then it is called non-zero rows. If all the element of that row are zero, then we can say it is zero row. तो पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज ऑल द नॉन जीरो रोज इफ एनी बिफोर द जीरो रो. जितनी भी नॉन जीरो रोज है वो जीरो रो के पहले होना चाहिए. तो जितनी भी नॉन जीरो रोज बिफोर द जीरो रोज, ओके, मतलब ऊपर होना चाहिए. नॉन जीरो रोज जो है वो जीरो रो के ऊपर होना चाहिए. बिफोर मतलब रो में ऊपर की तरफ होना चाहिए. ओके. सेकंड कंडीशन, द नंबर ऑफ जीरोज, द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट, before the first non-zero element must be in ascending order. The number of zeros before the first non-zero element must be in ascending order. मतलब जितने भी जीरो हैं, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के पहले जितने भी जीरो आते हैं किसी मैट्रिक्स में, कोई भी मैट्रिक्स है, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के पहले जितने भी जीरो हैं, पहले रो में मान लो जी एक भी जीरो नहीं है, दूसरे रो में 2 जीरो है, तीसरे रो में 4 जीरो हैं, पांचवें रो में 7 जीरो है. तो these zeros must be in ascending order, means बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए. ठीक है. द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर. ये होना जरूरी है. ठीक है. नहीं है तो हम उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. इस मेथड में हमें यही करना रहता है. और तीसरा है कंडीशन इसमें, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट should be यूनिटी. जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है हर रो का, वो यूनिटी या 1 होना चाहिए. मतलब ये जरूरी नहीं है कि हो, अगर आप बना लेते हैं तो उससे आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने में आसानी रहती है. तो द थर्ड कंडीशन इज नॉट नेसेसरी फॉर एसेलॉन फॉर्म. फर्स्ट टू कंडीशन मस्ट, वी हैव टू सेटिस्फाई फर्स्ट टू कंडीशन. और थर्ड भी हम इसको भी फोकस करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना थोड़ा आसान हो जाता है. ठीक है. तो मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं फॉर एग्जाम्पल. ओके. कोई मैट्रिक्स हमने लिया हुआ है, A इज इक्वल टू 1 2 -1 3 4. This is 2 3 4 -2 1. This is 3 6 -3 7 2.
and suppose this is 2, 4, -2, 6 and 12. सपोज ये कोई मैट्रिक्स है हमारा, ठीक. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 4/5 एंड वी हैव टू फाइंड आउट रैंक. ओके, तो अगर हम पुरानी मेथड्स को अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने 4/5 का मैट्रिक्स हमने लिया है. लेकिन अगर मैं हायर ऑर्डर ले लूँ, 6/6 या 7/7 ले लूँ, तो हमें बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इसकी रैंक फाइंड आउट करना. ठीक है, मुझे क्या करना है इसमें, इस मैट्रिक्स को मुझे एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना मतलब मुझे ये 3 कंडीशंस को फोकस करना है, ये जरूरी है. पहली क्या है, ऑल द नॉन जीरो रोज इफ एनी बिफोर द जीरो रोज. जितनी भी नॉन जीरो रोज हैं वो जीरो रो के पहले या मैट्रिक्स में ऊपर की तरफ होना चाहिए. द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर. फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के पहले जितने भी जीरो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए. ये हमको देखना पड़ेगा और इस तरह से ही हम इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ताकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए. और फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन एवरी रो शुड बी यूनिटी. फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन एवरी रो, every non-zero row should be unity. मतलब जितनी भी नॉन जीरो रो है उसमें पहला नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए. देखिए हम किस तरह से सॉल्व करते हैं. अप्रोच मेरी वही रहेगी. जैसे ये मैट्रिक्स मैंने लिया, मुझे क्या करना है, मेरा टारगेट तो वही रहेगा कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को मैं जीरो बनाने का प्रयास करूंगा. क्योंकि जीरो अगर ये इस तरह से बन जाएंगे तो देखेंगे यहाँ एक जीरो, यहाँ इस तरह से जीरो बन जाएंगे तो मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर हमें मिलने के चांसेस हैं. ठीक है, और हर क्वेश्चन को हम यही अप्रोच के सॉल्व करेंगे और उसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने आप आगे का हमें रास्ता नज़र आता जाएगा. तो पहले मुझे इनको जीरो बनाना है. तो इसके लिए मैंने ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया, इसको मैंने फिक्स्ड एलिमेंट चूज किया. इसकी हेल्प से मुझे नीचे के इन 3 एलिमेंट को जीरो बनाना है. 2, 3, 2 इसको जीरो बनाना है. तो मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, पहला ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया R2 चेंज R2 माइनस 2R1. दूसरा ऑपरेशन मैंने लिया R3 चेंज R3 माइनस 3R1. और तीसरा ऑपरेशन लिया मैंने R4 चेंज R4 माइनस 2R1. ये 3 ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किए. देखिए क्या इंपैक्ट पड़ता है इसका, हम देखते हैं. पहले फर्स्ट रो में कोई भी ऑपरेशन नहीं लिया गया तो मैं एज इट इज लिख सकता हूं 1, 2, -1, 3 एंड 4. सेकेंड रो में देखिए R2 चेंज R2 माइनस 2R1, दैट इज 2 माइनस 2 इज 0. 3 minus 4, 3 minus 4 is -1. 4 plus 2, 4 plus 2 means 6. Okay. -2 minus 6, this is -8. And 1 minus 8, 1 minus 8 is -1 minus 8 मतलब -7. Okay. Now we say what will happen in third row. What is the operation on third row? Operation is row 3 change row 3 minus 3 row 1. Row 3 minus 3 row 1 means row 3 is 3 minus 3 row 1 means this element is 0. Here 6 minus 6, this is again 0. And this is -3 plus 3. -3 plus 3, this is 0. And 7 minus 9. 7 minus 9 is -2, and here 2 minus 12 is -10. Okay. Now R4 change R4 minus 2R1, that is 2 minus 2 0, 4 minus 4 0, this is 0, this is 0 and this is 0. Okay. Now it is converted in that form.
अब हमें क्या करना है, फर्स्ट देखिए इसमें फर्स्ट एक कंडीशन जो पहली कंडीशन है, ऑल द नॉन जीरो रोज इफ एनी बिफोर द जीरो रो, जितनी भी नॉन जीरो रोज है, नॉन जीरो रोज 1 2 3, ये तीनों नॉन जीरो रोज है और ये जीरो रो है चौथी वाली। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट इसके जीरो है। तो पहली कंडीशन तो मुझे नजर आ रही है, ठीक है, ऑल द नॉन जीरो रोज इफ एनी बिफोर द जीरो रो, तो वो है द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के पहले जितने जीरो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में देखिए, इसके पहले एक भी जीरो नहीं है, इसके पहले एक जीरो है, इसके पहले 3 जीरो और यहाँ पर 5 जीरो है, मतलब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। और थर्ड कंडीशन क्या है, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन एवरी रो शुड बी एवरी नॉन जीरो रो, अगर जो भी नॉन जीरो रो है उसमें फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 अभी नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं। पहला R2 चेंज, R2 मल्टीप्लाई बाई -1 एंड R3 चेंज, R3 डिवाइडेड बाई -2। ओके, तो मैं यही करेक्शन कर रहा हूं। तो ये +1 हो गया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये तो -2 से ये 1 हो गया और ये यहाँ 5 हो गया। ओके, ये साइन चेंज हुआ तो ये प्लस हो गया, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया ना तो ये साइन चेंज होंगे सबके, ये साइन चेंज हो जाएंगे -1 से। नाउ इट इज कन्वर्टेड विच इज इन एसलॉन फॉर्म, विच इज इन एसलॉन फॉर्म। ओके, एसलॉन फॉर्म में आ गया। तो कौन कौन सी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, ऑल द नॉन जीरो रोज इफ एनी बिफोर द जीरो रोज, जितनी भी नॉन जीरो रोज हैं वो जीरो रो के पहले हैं। द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो वो भी है। द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन एवरी रो इज यूनिटी, हर रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, मीन्स here all the conditions of echelon form are satisfied, means तो what is the rank, रैंक क्या होगी जब कोई मैट्रिक्स एसलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आपको प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो बनाना है या नहीं बनाना, बस ये 3 कंडीशन आपको दिख जाए तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट इट्स रैंक जस्ट बाय इंस्पेक्शन। ओके, तो यहां पर व्हाट इज द रैंक व्हेन दिस मैट्रिक्स satisfied, when it is converted, when it is reduced in echelon form, then what is the rank of this matrix? Rank of the matrix, the number of non-zero rows in this matrix, इस मैट्रिक्स में जितने भी नॉन जीरो रोज होंगे वही उसकी रैंक होगी। हाउ मेनी नॉन जीरो रोज आर देयर, दिस इज नॉन जीरो, this is non-zero, it is also non-zero because 2 non-zero element and this is zero row. In this matrix we have 3 non-zero row, 3 non-zero rows हैं, इस कारण से इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगी यहाँ पर रैंक। तो मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि किस एसलॉन फॉर्म में किस तरह से किसी मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं इस पर। कोई एक बड़ा सा मैट्रिक्स हम लेना चाह रहे हैं, आपकी किताबों में तो बहुत छोटे छोटे कुछ भी दिए रहते हैं, लेकिन आपको इसकी यूटिलिटी इस मेथड की समझ में आएगी अगर एक मैं कोई बड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर लेता हूँ, एक हायर ऑर्डर का मैट्रिक्स लेता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए ये सपोज दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज -2, 7, -1, 3, this is 3,
13 -1 0 2 6. This is suppose 4. This is 8. -8 -1 3 2, and this is 5 20 -10 35 -5 and 7. This is 8. एक कोई बड़ा सा मैट्रिक्स मैंने ले लिया यहाँ पर, है ना। अब इतना, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 5/7. Manually it is very difficult to find out a rank of this matrix. Okay, it is 5/7 order. It is very difficult to solve minors of 5/5 and higher order. That's why we try to reduce this matrix in echelon form. इसलिए हम इसको echelon form में convert करने की कोशिश करेंगे. ओके, तो यहाँ पर हमारा एम वही रहता है, these are the elements which are below the principal diagonal. हम उन्हीं को टारगेट करते हैं. कोई भी क्वेश्चन हो एशेलॉन फॉर्म का, हम प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को ही हम जीरो बनाने का प्रयास करते हैं. उसे करते करते हमें खुद समझ में आ जाता है कि आगे किस तरह से हम उसको एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं एशेलॉन फॉर्म की? ऑल द मैट्रिक्स is said to be in echelon form it is if it is satisfying some conditions. 3 condition. All the non-zero rows if any before the zero rows. जितनी भी नॉन जीरो रोज हैं वो जीरो रो के पहले होना चाहिए. दूसरी कंडीशन थी द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर. फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के पहले जितने भी जीरो हैं उनकी जो संख्या है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए. और तीसरी कंडीशन मैंने बताई थी जो कि एशेलॉन फॉर्म के हिसाब से बहुत नेसेसरी जरूरी नहीं है, लेकिन हम उसको भी हम बंद कर लेते हैं. द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन एवरी रो इज यूनिटी. हर रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट, एवरी नॉन जीरो रो, हर मतलब हर नॉन जीरो रो का जो पहला एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए. जब कोई मैट्रिक्स इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है तो उस मैट्रिक्स में जितनी भी नॉन जीरो रोज बचती हैं वही उसकी संख्या जितनी भी है. सपोज 4 नॉन जीरो रोज बचती है तो उसकी रैंक 4 हो जाएगी. 3 बचती है तो 3 हो जाएगी. 2 बचती है तो 2 हो जाएगी और 1 बचती है तो 1 हो जाएगी. तो वही उसका रैंक हो जाएगी. ओके, तो इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ. रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इसको हमें निकालना है बाय रिड्यूसिंग इट टू एशेलॉन फॉर्म. ओके, क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट टू एशेलॉन फॉर्म. अगर एशेलॉन फॉर्म लिखा है तो आपको एशेलॉन फॉर्म से ही सॉल्व करना पड़ेगा. तो ये मेरे फिक्स्ड एलिमेंट हैं. ओके, इन्हीं की हेल्प से मैं जीरो बनाने का प्रयास करता हूं जो कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं. तो पहला मेरा ये, अब मुझे ये 4 एलिमेंट नजर आ रहे हैं जिनको जीरो बनाना है. ठीक है, इसके इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ये जो कॉलम है इसके करस्पॉन्डिंग ये 4 एलिमेंट है जिनको मुझे जीरो बनाना है. उनके लिए मैं 4 ऑपरेशन ले रहा हूं. पहला ऑपरेशन क्या है? रो टू चेंज, रो टू माइनस थ्राइज रो 1, रो 3 चेंज, रो 3 माइनस 4 रो 1, रो 4 चेंज,
रो 4 माइनस 5 रो 1 एंड sorry रो 2 रो 3 रो 4 एंड रो 5 चेंज रो 5 माइनस 8 रो 1, है ना। मैंने इनको टारगेट किया, जीरो बनाने के हिसाब से मैंने ऑपरेशन लिए, ठीक है। आप मेरे पुराने लेक्चर्स को भी रेफर कर सकते हैं जहां पर मैंने रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय ई ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक को कवर किया था। तो वहाँ किस तरह से ऑपरेशंस लिए जाते हैं वो मैंने वहाँ सब एक्सप्लेन किया था, तो आप उसको जरूर देखिएगा। ओके, देखिए यहाँ पर अब ये ऑपरेशन मैंने यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ। सी हियर, रूट फर्स्ट रो में तो कोई भी ऑपरेशन नहीं लिया गया, तो उसको एज इट इज लिख सकते हैं हम 1 4 माइनस 2 7 माइनस 1 एंड 3। सेकेंड रो में ऑपरेशन लिया गया 3 रो 2 चेंज रो 2 माइनस 3 रो 1 मीन्स 3 माइनस 3 0 एंड 13 माइनस 12 दिस इज 1 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 6 कितना होता है माइनस 1 प्लस 6 दैट इज 5 एंड 0 माइनस 21 दैट इज माइनस 21 एंड 2 minus 3 into minus 1 that is 2 plus 3 that is 5 and 6 minus 9 is minus 3। ओके, ये सेकेंड रो पे ये ऑपरेशन हो गया। थर्ड रो पे कौन सा ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, रो 3 चेंज रो 3 माइनस 4 रो 1, तो रो 3 माइनस 4 रो 1 रो 3 चेंज दिस माइनस 4 इंटू दिस, तो ये जीरो हो गया। फिर 16 माइनस 4 इंटू दिस, तो ये भी जीरो हुआ। 8 माइनस 4 इंटू दिस माइनस 2 दैट इज माइनस, ये भी जीरो हो गया। माइनस 1 माइनस 28 माइनस 1 माइनस 28 दैट इज माइनस 29 बचा यहाँ पर। फिर 3 प्लस 4 दैट इज 7, यही ऑपरेशन पूरे रो पे लगा है। 2 माइनस 4 इंटू दिस 2 माइनस 12 दैट इज माइनस 10। ओके, फिर हम आते हैं रो 4 पर। रो 4 पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रो 4 चेंज रो 4 माइनस 5 रो 1, 5 माइनस 5 इंटू रो 1 5 माइनस 5 दैट इज 0, 20 माइनस 5 इंटू 4 20 दैट इज 0, माइनस 10 माइनस 5 माइनस 10 प्लस 10 दिस इज 0। ओके, फिर 35 minus 35 this is 0, minus 5 plus 5 minus 5 plus 5 this is 0 and 2 minus 15 2 minus 15 is 2 minus 15 is minus 13, ये बचा है। अब हम आते हैं फिफ्थ रो पर। R5 चेंज R5 minus 8 into रो 1, R5 8 minus 8 into this 8 minus 8 this is 0, 32 minus 32 this is 0, minus 16 and this is 0, 56 this is 0, minus 8 plus 8 this is 0 and this is 0। ठीक है, ये चार ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में बचा है। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। जैसे कौन कौन सी सेटिस्फाई हो रही है। पहली कंडीशन, ऑल द नॉन जीरो रोज इफ एनी बिफोर द जीरो रोज, जितनी भी नॉन जीरो रोज है, ऑल द नॉन जीरो रोज बिफोर द जीरो रोज इफ एनी, अगर कोई जीरो रो है तो नॉन जीरो रोज से पहले होना चाहिए या मैट्रिक्स में ऊपर होने चाहिए। तो देखिए इसमें एक भी जीरो नहीं है ना, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है और ये भी नॉन जीरो रो है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट नॉन जीरो है और ये जीरो रो है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट जीरो है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर। नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के पहले जितने भी जीरो हैं
वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक भी जीरो नहीं है, यहाँ फर्स्ट नॉन जीरो के पहले एक जीरो है, यहाँ फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट जो थर्ड रो में उसके पहले 3 जीरो हैं, यहाँ फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट -13 है उसके पहले 5 जीरो हैं, और यहाँ 6 जीरो हैं, मतलब 7 जीरो हैं। ओके, तो मीन्स जितने भी जीरो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है। और फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन एवरी रो इज यूनिटी, तो यहाँ वो यूनिटी यहाँ नहीं है, तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, रो 3 डिवाइडेड बाई -29 कर रहा हूँ, है ना। और इसको भी मैं कर लेता हूँ, रो 4 डिवाइडेड बाई -13। ये दो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ तो 1 हो जाएगा, है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा -7/29 एंड दिस इज -29, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ R4 चेंज, इसको -13 से डिवाइड किया तो ये 1 हो जाएगा। देखिए, नाउ इट इज कन्वर्टेड इन एशेलॉन फॉर्म। ऑल द कंडीशंस ऑफ एशेलॉन फॉर्म आर नॉट नाउ सेटिस्फाइड। ओके, सब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। जितने भी नॉन जीरो रो हैं वो जीरो रोज के पहले हैं। नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट वो भी यहाँ देखेंगे, आप देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। एंड द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन एवरी रो इज यूनिटी। हर नॉन जीरो रो का पहला एलिमेंट 1 है, मीन्स ऑल द कंडीशंस ऑफ एशेलॉन फॉर्म आर सेटिस्फाइड। द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज is called the rank of that matrix. How many non-zero rows we have? 1, 2, 3 and 4. There are 4 non-zero rows. That's why rank of this matrix is 4. तो मेरे ख्याल से ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। By reducing it to echelon form, किस तरह से हम किसी मैट्रिक्स को echelon फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आपको डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ये मेरे ईमेल आईडी है vk.12873@rediffmail.com। तो यहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपका जो भी क्वेरीज है उनको मैं सॉल्व करूँ। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और इस मैथमेटिक्स होराइजन ये मैंने एक प्लेटफॉर्म चैनल इसलिए बना रखा है ताकि आप उसको उस तरह से सर्च करके आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं यूट्यूब पर। और साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे जो भी नए वीडियोज़ हैं वो उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियोज़ के बारे में फर्दर नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका मेरा ये वीडियो मतलब आपको, अगर आपको लगता है कि ये आपके काम का है तो इसको ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी बताइएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।